लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं। और अब रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी का, और वो समझाएंगे किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हाथों में स्प्रे लेकर किस तरह से ये शख्स विजिटर गैलरी से नीचे सांसदों के ठीक बीच कूद गए। पयोधी। आप बिल्कुल अमृता, ये कोई छोटी घटना नहीं है, आप इसकी संजीदगी को समझिए, हमारे दर्शक इसे समझेंगे। देखिए, नया संसद परिसर शीतकालीन सत्र क्योंकि यहाँ पर चला और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई। आप देखिए कैसे ये एक शख्स दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कूदता है एक के बाद एक। देखिए कैसे जूते लेकर टेबल क्रॉस कर कैसे अध्यक्ष के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद इसके जूते में एक चिप होती है जिसे वो निकालता है। जैसा अभी खुद एक मेंबर बता रहे थे संसद के, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि वो शू से अपने उस चिप को निकालता है जिसको कहा जा रहा था कि कोई गैस स्प्रे है शायद, और ये बड़े बड़े नारेबाजी कर रहा था, यहाँ पर बहुत जोर जोर से कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो आप ये सोचिए कि आज के दौर में जहां पर संसद की सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा है अनुराग, वहां पर अगर इस तरह की हरकत होती है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। पयोधी, और जैसा कि जो सांसद हैं उस हॉल में उन्होंने बताया कि जो शख्स ऊपर से नीचे कूदे उन्होंने नारा लगाया तानाशाही नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि कोई संसद के परिसर में कर्मचारी नहीं था जो वहां पर कोई काम कर रहा था और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। वो वहां पर कोई शख्स सुनियोजित तरीके से पहुंचता है, और अगर ये सब कुछ जांच में भी सही साबित होता है तो अपने आप में बड़ा सवाल सुरक्षा। तो देखिए, संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्शक दीर्घा से 2 लोग नीचे ठीक सांसदों के बीच कूदते हैं, स्पीकर की तरफ वो लोग जा रहे थे, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, देखिए ये तस्वीरें जब जब हम देख रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर ये जो बड़ी चूक, और खासतौर पर नए संसद भवन में, और उसके बाद वो नारे, और साफ तौर पर टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया, किस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश है, क्या मंसूबे थे, क्या इरादे थे। यकीनन अमृता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और मैं आपको बता दूं कि 1:01 पर जब ये हादसा हुआ है, जब ये घटना हुई है संसद में, तब जो राजेंद्र अग्रवाल हैं वो वहां पर सभापति थे, और वो तुरंत फैसला लेते हैं, विद इन सेकंड्स वो फैसला लेते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन वो सांसद थे जिन्होंने अपना सिफारिशी पत्र लिखा इन दोनों को संसद भवन में ले जाने के लिए। वो जो त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, 11 साल मैंने उसी इमारत में काम किया है, आप अपना बेल्ट और अपना वॉलेट तक नहीं ले जा सकते हैं जब आप संसद के अंदर जाते हैं, खासकर तब जब सत्र चल रहा होता है। ऐसे में अगर कोई शख्स पहुंच रहा है गैस को लेकर, स्प्रे को लेकर, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पर सुरक्षा जांच को लेकर। अमृता। बिल्कुल, मेरे सहयोगी रुमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। देखिए, अब तमाम जो वो कयास है कि कोई गलती से गिर गया होगा, लेकिन जिस तरीके की स्प्रे अपने साथ लेकर गए, जिस तरह की चीजें बरामद हुई, और जो अंदेशे थे संसद भवन में कूदकर कार्रवाई के दौरान ये अध्यक्ष की तरफ दौड़ रहे थे दोनों, तो ऐसे में वो तमाम अटकलें तो खारिज हो जाती है। तो कैसे मंसूबे थे, कौन लोग थे?